नमस्कारम। अद्य वयं संस्कृत भाषायां वाचस्य विषये पठिष्यामः। अद्य सूक्ति अस्ति कवि भर्तृहरि नीति सत्के कथयत् आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तरी पठामे संस्कृत भाषायां वाच्यम विषय। तो पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में वाच्य के बारे में। संस्कृत भाषायां त्रीणि वाच्यानि सन्ति। संस्कृत भाषा में तीन वाच्य हैं, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम च। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, यत्र क्रियाया विधानम कर्ता कर्म है तथा भावस्य अनुसारेण भवति ततः वाच्यम कथ्यते। यानी जहां क्रिया का विधान कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार होता है उसे वाच्य कहा जाता है। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि वाच्य में क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार होता है तब उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जहां क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, और जहां क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा में तीन वाच्य हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषायां त्रीणि वाच्यानि सन्ति। संस्कृत भाषायां कति वाच्यानि सन्ति? संस्कृत भाषायां त्रीणि वाच्यानि सन्ति, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम च। कर्तृवाच्यम, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधानम भवति, कर्ता प्रधान होता है। एक बात परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, यस्मिन् वाक्ये क्रियाया विधानम कर्तानुसार भवति ततः कर्तृवाच्य कथ्यते। जहां क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया लिंग पुरुष वचनेषु कर्ता अनुसारम अनुसरति। यानी जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया, वचन, लिंग, पुरुष ये सभी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब जहां कर्तृवाच्य होता है वहां क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार ही उस वाक्य में लिंग होता है, पुरुष होता है और वचन होता है। कर्तृप्रथमा कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्तृप्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। धातुवे परस्मैपदी न भवन्ति। जो धातुएं होती हैं वो परस्मैपदी होती है। तो धातुएं कौन सी होती हैं? कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातुएं होती हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा रामः पुस्तकम पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्ता राम है, कर्म पुस्तकम, पठति क्रिया अस्ति। यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष है, एक वचन है। क्रिया का विधान भी कर्ता के अनुसार हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन। कर्म जो पुस्तक है उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय है। पुस्तक नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है।
प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान होता है, या ऐसा कहें प्रथमा विभक्ति व द्वितीय विभक्ति क्या होती है, समान होती है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार बालकः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है। बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन यानी करता है, वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्रिया भी प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन होगी, कर्म में द्वितीय होगी। सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाती है। सा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। विद्यालय कर्म है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि ये कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य जिस कर्तृवाच्य में कर्म होता है उससे क्या बनता है, कर्मवाच्य बनता है, और जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता उससे भाववाच्य बनता है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। एक तो वो क्रिया जिसके साथ में कर्म का विधान होता ही नहीं है, जैसे हंसना है, चलना है, रोना है, ये क्रियाएं हैं जिनके साथ में हम कर्म का विधान नहीं कर सकते। एक वह क्रिया जिसके साथ हम वाक्य संरचना में, वाक्य निर्माण में कर्म का विधान कर भी सकते हैं, कर्म का विधान नहीं भी कर सकते। जैसे राम है हसती, राम हंसता है। तो यहाँ जो क्रिया है राम करता है, क्रिया क्या है, हसती। ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ये जो वाक्य बनाए हैं इन वाक्यों में जो पठ धातु है और इससे जो क्रियापद बना पठती, इसके साथ में हम कर्म का विधान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे राम है पठती, राम पढ़ता है। राम है गच्छति, राम जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहां से हम वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य से। तो जिस कर्तृवाच्य में कर्म होता है उससे हमेशा ही कर्मवाच्य बनेगा, जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता उससे हमेशा ही क्या बनेगा, भाववाच्य बनेगा। और भाववाच्य के दो रूप सामने आए, अकर्मक क्रिया वाला रूप और दूसरा वह क्रिया जिसके साथ में कर्म का विधान होता भी है, नहीं भी होता है। और जिस कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक है उससे क्या बनेगा, भाववाच्य बनेगा। कर्मवाच्य, कर्म प्रधान्यम भवति, कर्मवाच्य कर्म प्रधान होता है। परिभाषा, यस्मिन् वाक्ये क्रियाया विधानम कर्मानुसार भवति, जिस वाक्य में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है, ततः कर्मवाच्यम कथ्यते, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जिस वाक्य में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट हुआ कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया अगर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, तो वो किसके अनुसार प्रयुक्त होगी, क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। कर्म अगर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, तो उसी के अनुसार क्या है, कर्म का विधान, क्रिया का विधान होता है। तो कर्म के अनुसार ही क्या होता है, क्रिया का विधान होता है। कर्ता यहाँ गौण हो जाता है। कर्ता का जो वचन है, लिंग है, उसके अनुसार क्रिया का विधान इसमें कभी भी नहीं होता है। क्रिया लिंग पुरुष वचनेषु कर्मा अनुसारिणी,
यानी जिस वाक्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, उसका लिंग होता है, उसका पुरुष होता है और उसका वचन होता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। नियमः कर्तृवाच्ये तृतीय, कर्मणि प्रथम। कर्तृ ऐसा तो बोला गया, कर्तृ तृतीय, यानी जो कर्मवाच्य है उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। कर्मणि प्रथमा, और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। धात्वे आत्मनिपदी ने भवंती, जो धात्वें होती हैं वो आत्मनिपदी होती हैं। धातुओं मध्य ये युज्यते, धातुओं के बीच में ये जोड़ा जाता है। जैसे पठ धातु है, इसका आत्मनिपदी रूप बनाते हैं तो पठ्यते, गम्यते, धाव्यते, पीयते, नीयते, दीयते, ये। तो क्रिया के बीच में क्या है? ये का विधान होता है और उसे आत्मनिपदी धातु हम बना सकते हैं ये का विधान करके। पुनः जानते हैं, यानी जिस वाक्य में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात, कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और जब उसका रूप बनाते हैं आत्मनिपदी धातु का, तो परस्मैपदी धातु के बीच में हम क्या जोड़ देते हैं? ये का विधान कर देते हैं, तो वो क्या आत्मनिपदी धातु के रूप में प्रयुक्त होती है। तो कहने का मतलब इसमें जो धातुएं होती हैं उसका जो रूप चलता है वो आत्मनिपदी धातु के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो धातु मध्य ये युज्यते, और धातुएं कौन सी होती हैं? आत्मनिपदी धातुएं होती हैं। जैसे यहां हमने रामय पुस्तकम पठति ये बनाया, ये कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीय हो गई। रामेण कर्म में प्रथमा, पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पुस्तकम, यहाँ भी पुस्तकम है और यहाँ भी पुस्तकम है। क्यों? क्योंकि पुस्तक जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, उसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो वचन होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पुस्तकम में द्वितीय है, यहाँ पुस्तकम में भी द्वितीय है, लेकिन यहाँ जो द्वितीय का रूप नहीं है, किसका रूप है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है, ये ध्यान रखना है। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बालक पाठम पठति, बालकेन पाठ पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यहां देखिए पाठ हो गया, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में पाठ जो है वो प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होता है? पाठ है, और द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? पाठम होता है। तो यहाँ परिवर्तन हो गया, जबकि यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय रूप इसका क्या होता है? समान होता है। इसके बाद में भाववाच्य, भाववाच्य भाव प्रधानम भवति, भाववाच्य है वो भाव प्रधान होता है। क्या होता है? भाव प्रधान भवति। परिभाषा, यस्मिन वाक्ये क्रिया केवलम भावम सूचयते, जिस वाक्य में क्रिया केवल भाव को सूचित करती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। यानी भाववाच्य है उसमें क्रिया केवल किसको सूचित करती है? भाव को सूचित करती है, उसे क्या कहा जाता है? भाववाच्य। या हम सरल रूप में ऐसा कह सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का विधान न तो कर्ता के अनुसार होता है न ही अन्य किसी के अनुसार होता है, क्रिया का विधान मात्र भाव के अनुसार होता है, उसे क्या कहा जाता है? भाववाच्य कहा जाता है। और भाववाच्य में क्या है? कभी भी कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। इसके नियम क्या है कि कर्ता है भाववाच्य का, उस कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कर्ता में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। और क्रिया का जो रूप है वो क्या होता है? आत्मनिपदी होता है। जो
कर्म वाच्य में होता है वही रूप इसमें होता है। तो क्रिया का जो रूप होता है वो आत्मनिपदी होता है, और दूसरा है कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्म का विधान इसमें होता नहीं है। नियमः क्रियाया विधानम सदैव प्रथम पुरुष एक वचनम प्रयुज्यते। ये महत्वपूर्ण बात। क्रिया का विधान हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। भाववाच्य से कर्तृ तृतीय विभक्ति भवति। भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य से वाक्य कर्म न भवति। भाववाच्य के वाक्य में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। भाववाच्य अकर्मक धातु सन्ति। भाववाच्य में जो धातुएं होती हैं वो कौन सी होती है? अकर्मक धातुएं होती हैं। तो भाववाच्य की बात करते हैं तो उसमें धातुएं जो होती हैं वो कौन सी होती है? अकर्मक धातुएं होती हैं। जैसे यहाँ है राम हसति, तो क्या करेंगे? कर्ता है, उसमें तृतीय रामेण हस्यति, राम के द्वारा हंसा जाता है। तो ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। कर्ता में तृतीय हो गई। क्रिया का रूप आत्मनिपदी हो गया। इसमें कर्म का विधान है नहीं। तो ये सामान्य बातें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में जब हम वाक्य रचना करेंगे और वाच्यों का परिवर्तन करेंगे, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य या कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बनाएंगे, तो वहां हमें जो क्रिया का आत्मनिपदी रूप है वह रूप आना अति आवश्यक है। तो क्रिया का आत्मनिपदी रूप के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में वाच्य परिवर्तन करेंगे। जब हम आत्मनिपदी रूप बनाएंगे तो धातु के बीच में ये का विधान करेंगे। किसका विधान करेंगे? ये का विधान करेंगे। ये का विधान करने से जिन धातुओं को हम कर्मवाच्य व भाववाच्य में प्रयुक्त करते हैं उन धातुओं के रूप सरलता से बन जाते हैं। तो बनाते हैं धातुओं के आत्मनिपदी रूप। प्रथम पुरुष पठ, पढ़ना। पठ धातु का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना। आत्मनिपदी रूप एक वचन में पठेते, द्विवचन पठेयते, बहुवचन पठ्यन्ते। यानी यहां हमने पठ धातु है जो, उसके साथ में किसका विधान कर दिया? ये का। यानी बीच में किसका विधान किया? ये का। ये पठ धातु है, ये का विधान हो गया। यहाँ पठ धातु है, ये का विधान हो गया। गम, गच्छ माने जाना। भविष्य काल में गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यन्ति रूप चलते हैं, आत्मनिपदी रूप बनाते हैं इसका। गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। नी मन ले जाना। नीयते, नीयते, नियन्ते। पा माने पीना। भविष्य काल में पाशति, पाशत, पाशंति, और शेष लकारों में पिबती, पिबता रूप चलते हैं इसके। पीयते, द्विवचन में पीयते, बहुवचन पीयन्ते। दा देना। दीयते, द्विवचन दीयते, दीयन्ते। लब प्राप्त करना। लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते। गाई गाना। गीयते, गीयते, गीयन्ते।
श्रूयेते श्रूयन्ते भू भूयते भूयते तिवचन भूयेते भूयन्ते भू होना स्ता तिष्ठ यानी तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति रूप चलते हैं, लेकिन लीट लकार में क्या चलते हैं? स्ताशति स्ताशता स्ताशन्ति इस प्रकार रूप चलते हैं। स्तीयते स्तीयते स्तीयन्ते सिंह सोना सेयते द्विवचन सेयते बहुवचन सेयन्ते क्री क्री का अर्थ करना क्रियते क्रियन्ते क्रियते क्रियेते क्रियन्ते कथ कहना कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते आस बैठना आस्यते आस्यते आस्यन्ते हस हंसना हस्यते हस्यते हस्यन्ते इसके बाद में है जी धातु। जी माने जीतना, जियते जियते जियन्ते यानी इसी के समान इनके रूप चलते हैं। ज्ञा ज्ञा बराबर जानना, ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते। चुर चोरी करना, चौर्यते चौर्येते चौर्यन्ते। बुद्ध जानना, बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते। मुच छोड़ना, ठगना, मुक्त करना, मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते। इस प्रकार आत्मनिपदी धातुओं के हम रूप बना सकते हैं। ये जो रूप बनाए वो प्रथम पुरुष के रूप बनाए हैं। अधिकांशतः जब हम कर्मवाच्य व भाववाच्य बनाएंगे तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है तो उसके रूप इस प्रकार हम बना सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचनम पठेते पठेते पठ्यन्ते। मध्यम पुरुष है एक वचनम पठेयसे पठेयथे पठेद्वे। उत्तम पुरुष है एक वचनम पठ्ये द्विवचनम पठ्यावहे बहुवचनम पठ्यामहे। इस प्रकार हम रूप बना सकते हैं, आत्मनिपदी रूप। ये जो रूप है इनका प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। जब हम कल वीडियो के माध्यम से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाच्य परिवर्तन करेंगे तब इन रूपों का हम प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। शेषस्य स्वयं पठिष्यामि। सत्यमेव जयते।